नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। खास खबर में आज हम किसान आंदोलन की बात करेंगे। जहां सिंगू बॉर्डर पर एक बार फिर किसान संगठनों की बैठक होने वाली है। 4 दिसंबर को किसान संगठनों ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में सरकार से बातचीत का न्योता नहीं मिला। सरकार के रवैये से नाराज किसान कमेटी आज फिर से बैठक कर आगे की रणनीति अब तय करेगी। सरकार से बातचीत न हो पाने की स्थिति में किसान दिल्ली कूच जैसे पुराने तरीकों को भी आजमा सकते हैं। इसके लिए किसान पहले ही इस बात का अल्टीमेटम दे चुके हैं कि अगर सरकार ने हमारी अनदेखी की और हमारी मांगों को नहीं माना तो हम पुराना फैसला लेकर दिल्ली कूच भी कर सकते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं सिंगू बॉर्डर से, जहां पर इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए योगेंद्र यादव पहुंचे। इसके अलावा गुरनाम सिंह चढ़ूनी, दर्शनपाल सरीखे किसान नेता यहां पर पहुंचे हैं। और एक अपडेट आ रही है, वो अपडेट भी अपने दर्शकों को दे देते हैं कि क्या कुछ ब्रेकिंग, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। सिंगू बॉर्डर पर किसान कमेटी की बैठक जो है वो चल रही है। इस बैठक में अब किसान नेता पहुंचने लगे हैं और कुछ ही देर के बाद बॉर्डर पर यह बैठक भी शुरू हो जाएगी। तो दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर बैठक आज काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। 7 दिसंबर मंगलवार का दिन, और आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से समिति इकट्ठा हो रही है। बॉर्डर पर कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी और समिति बनने के बाद किसान मोर्चा की यह पहली बैठक है जो कि आज होने जा रही है। ऐसे में आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होगी, इस पूरे मामले पर, पूरे विषय पर मंथन किया जाएगा। और आज सूत्रों के हवाले से जानकारी कुछ इस तरह की भी मिल रही है कि किसान नेता कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब वो बड़ा फैसला क्या होगा? क्या आंदोलन को और ज्यादा तेज करने वाला फैसला होगा या फिर आंदोलन को खत्म करने वाला फैसला होगा? ये तो देखने वाली बात होगी। ट्रैक्टर मार्च पर विचार भी करने की बात सामने आ रही है, क्योंकि किसान नेता दर्शनपाल ने यह बात कही है। हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं और जो किसान नेता बैठक में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं उनसे वो लगातार बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने अशोक धवले से बात की है। क्या कुछ उनका कहना है, आपको सुनवाते हैं। जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सर, किसान बिल वापस हो गया, अब यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सारे किसान वापस हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, किसान बिल को रद्द करना पड़ा, ये पूरे भारत के किसानों की ऐतिहासिक जीत थी, इसमें कोई दो राय नहीं है और उसका पूरे देश में जश्न मनाया गया। लेकिन वो अकेली मांग हमारी नहीं थी। पहले दिन से और 2-3 हमारी मांगे थी। पहली मांग तो है एमएसपी का गारंटी देने वाला केंद्रीय कानून होना चाहिए, और ये मामला कोई मामूली मामला नहीं है। पूरे देश भर के किसानों की कई सालों की ये मांग रही है कि एमएसपी का कानून हो जाए। उसके बारे में कोई निर्णय नहीं अभी तक। बिजली बिल, जिस बिजली बिल से न सिर्फ किसानों के मोटर पंप के बिल बढ़ेंगे, पूरे देश की जनता के घरों के बिल भी बढ़ेंगे, और कम नहीं 7-8 गुना बढ़ेंगे ये निजीकरण की वजह से। तो हम ये चाहते हैं कि ये बिजली बिल उन्होंने वापस लेना चाहिए। अभी वो पार्लियामेंट में उन्होंने लिस्ट किया है इस बार। पहले बोले थे हमको, पहले के चर्चा के दौरान, कि भाई हम वो उसको पार्लियामेंट में नहीं लाएंगे, लेकिन लाया है तो मुकर गए हैं वो लोग। तो ये इसको वापस लेना चाहिए। पराली वाला मामला है, ये सब मामले। और अभी इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए जो मामले हैं, हमारे हजारों किसान भाई और बहनों के ऊपर बहुत बड़े केस है। हमारे हरियाणा के अंदर 48,000 किसानों के ऊपर केस है, गलत केस है, पूरे झूठे केस है। ये मुकदमे वापस लेने चाहिए, पूरे देश भर में है। तो ये एक बात है। हमारे जो शहीद हुए 700 से ज्यादा, उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, पुनर्वास होना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मांग है। तो ये सब मांगों न लेते हुए किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। और आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में इसी प्रकार से फैसले होंगे कि आगे की रणनीति हमारी क्या होगी। मतलब आज की इस बैठक में किसान आंदोलन वापस जाने की कोई चर्चा नहीं होनी है, रणनीति को
बिल्कुल ऐसी चर्चा नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये तो मैं गारंटी के साथ आपको बोलूंगा। आज से रणनीति और तेज होगी, जरूर तेज होगी, क्योंकि सरकार झुकने को तैयार नहीं है, बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो इसके ऊपर पूरे किसान भी बहुत गुस्से में है, संयुक्त किसान मोर्चा के सब नेता भी गुस्सा में है। पहल तो हमने ऑलरेडी की। हाँ, हम कुछ भीख मांगने को नहीं जा रहे, एक पहले समझ लीजिए। हम कभी भीख नहीं मांगी और इसके आगे भी नहीं मांगेंगे। हमारी मांग है, उस मांगों के लिए हम लड़ेंगे। सरकार अगर देना चाहती है तो दे, नहीं तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कि ये ट्रैक्टर रैली 29 नवंबर को हमने ऐलान किया था, लेकिन सरकार ने उसके पहले ये कानून रद्द किए, तो अच्छी बात हुई, बड़ी जीत हुई किसानों की। हमने भी समझदारी दिखाई, भाई ठीक है 29 तारीख को तुरंत ट्रैक्टर मार्च हम स्थगित करें। तो हमने भी समझदारी दिखाई ना किसान मोर्चा ने। अभी अगर वो तय नहीं है तो फिर क्या करना है, इसके बारे में आज एसकेएम की मीटिंग तय करेगी। फैलाया जा रहा है या बातचीत मीडिया पे चल रहा है कि जो किसान हैं उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद वो यहाँ से अपना टेंट उखाड़ना, यहाँ से जाना उन्होंने शुरू कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि और जत्थे के जत्थे आ रहे हैं, इसको लेकर जो नहीं, किसी ने भी अभी तक वापस जाने का बिल्कुल नहीं किया। जो हमेशा की तरह कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, वही चल रहा है और कुछ नहीं। और कोई भी किसान जत्था यहाँ से नहीं निकला है, ये मैं एकदम दावे के साथ आपको बोलता हूँ। बिल्कुल, ये एसकेएम के एक सदस्य हैं जो 5 सदस्यीय सदस्य है तावले साहब, इन्होंने साफ कर दिया कि जब तक सरकार एमएसपी गारंटी और किसानों से जुड़े, चाहे उनके मुआवजे की बात हो या फिर शहीद स्मारक की बात हो या केस वापसी की बात हो, इस पर सरकार जब तक कोई निर्णय नहीं लेती है, पहल नहीं करती है, तब तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा, बल्कि आंदोलन और तेज किया जाएगा। यही कुछ रणनीति बननी है इस बैठक में। वहीं बैठक से पहले किसान नेता योगेंद्र यादव ने भी आंदोलन को जारी रखने पर बात की और इस पर जोर देते हुए आगामी रणनीति के संकेत भी उन्होंने दिए हैं। क्या कुछ उनका कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। यादव जी हैं और आइए इन्हीं से जानते हैं कि सर अब तो बिल वापसी हो गई, आज बैठक है, फिर राड़ कहां अटका हुआ है? आप बताओ भाई, दुनिया में कोई आंदोलन है जो अपने हजारों साथियों के खिलाफ मुकदमे करवा के उठ जाएगा कि टाटा बाय बाय हम जा रहे हैं, तुम अपने मुकदमे निपटते रहना? भाई हरियाणा में सरकार के हिसाब से 38,000 लोगों पे मुकदमे हैं इस वक्त। हम उसके बारे में चर्चा करें या ना करें? दुनिया का कोई आंदोलन है जो अपने शहीदों को छोड़ के उनके परिवारों को बिलखता छोड़ते चल जाए कि नहीं अब आपका मामला है, पर्सनली घर में सुलटो? हमने कहा है हरियाणा के कोई 100 से ज्यादा लोग हैं, देश में 700 से ज्यादा हमारे शहीद हैं, इनके कॉम्पेंसेशन के बारे में, परिवारों के पुनर्वास के बारे में क्या होगा? सरकार क्यों नहीं देख रही? और जो सवाल थे, हमने एमएसपी का और दूसरे सवाल उठाए थे, उस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को एक तरफा घोषणा की, हमने स्वागत कर दिया। हमने कहा जी 6 मुद्दे थे जो रह गए, आपने देखा नहीं है, उस पर आज तक कोई जवाब नहीं है। हमने सोचा कि चलो सरकार को लग रहा है कि कोई कमेटी नहीं है बात करने को, हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी, उस पर भी कोई जवाब नहीं है। तो अब पूरे हाउस को डिसाइड करना पड़ेगा कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। जैसा और लेकिन मैं एक बात फिर कहूं, इस वक्त ठंडे दिमाग से और खुले दिल से हम इस पे करना चाहते हैं। ये कन्फ्रंटेशन का समय नहीं है और इसको सही तरीके से सुलझा के आगे बढ़े, उसी का समय है। सरकार ये मान रही है और लोग ये कह रहे हैं कि अब किसान जो है आंदोलन करने वाले वो उठ के जा रहे हैं, जो कुछ नेता हैं जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप हरियाणा से हैं, आप जाके हरियाणा में किसानों से पूछ लो कि हरियाणा के कितने किसान उठ के जा रहे हैं, हरियाणा के कितने किसान उठ के जाना चाहते हैं और कितने किसान हैं जो कि अब ज्वाइन कर रहे हैं मोर्चा को कि नहीं उठना नहीं है। आप जाके देख लो, आपकी बात सच है, मेरी बात झूठ है। 5 सदस्य की बात हुई थी, 5 सदस्य भी आपने बना लिया, उसके बाद अब आज जो बैठक होनी है इसमें क्या कुछ माना जा रहा है कि क्या कुछ निर्णय होने हैं? आज ये फैसला होना है कि अभी जब सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है तो हमें आगे की भूमिका क्या लेनी है। क्या आंदोलन और भी आगे तेज होने की संभावना? मैं समझता हूं ठंडे दिमाग से फैसले लेने चाहिए। तो देखिए, बाकी हाउस का फैसला है, जब जो फैसला सब करेंगे वो फैसला सर माथे पे है। बिल्कुल बिल्कुल, योगेंद्र यादव जी ने साफ कर दिया कि जब तक सरकार उन 6 मुद्दों को नहीं मानेगी तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं, आंदोलन और तेज होगा। और आज जो बैठक, जो रणनीति बननी है, वो रणनीति कहीं ना कहीं इस आंदोलन को तेज करने की ही। अशोक धवले ने कहा है कि निश्चित तौर पर इस बात पर कोई बात नहीं होगी कि आंदोलन वापस लेना है या नहीं लेना है। तो वहीं योगेंद्र यादव ने कहा है कि ठंडे दिमाग से इस पर बात करने की जरूरत है। अब ऐसे में किसान नेता दर्शन पाल और युद्धवीर सिंह ने क्या कुछ कहा, यह भी आप सुनिए।
अभी तक सरकार से कोई निमंत्रण कमेटी को नहीं आया है। 4 दिन हो चुके हैं। सरकार क्यों वार्ता में पीछे हट रही है? तबकि सरकार की मंशा के अनुकूल हमने अधिकार संपन्न कमेटी बनाई है जो सारे निर्णय लेने में सक्षम है, पर इसके बाद भी सरकार का वार्ता के लिए निमंत्रण नहीं देना हमको भी आश्चर्य करता है। 4 दिन में घटनाएं घटी हैं जो हमारी बैठकों में निर्णय हुए हैं, वो उससे हम आज अवगत कराएंगे बड़ी बैठक में। बड़ी बैठक में जो हमारे तमाम साथी हैं वो उनसे राय लेंगे और फिर सर्वसहमति बनाकर आगामी रणनीति तय करेंगे, आगामी कार्यक्रम तय करेंगे। आगामी जो कार्यक्रम हमने स्थगित कर दिए हैं वो है भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि एमएसपी पूरे देश की सबसे बड़ी मांग है और एमएसपी पर अभी तक सरकार कह रही है कि हम कमेटी बनाएंगे, परंतु सरकार की कोई अधिकृत घोषणाएं नहीं है। अधिकृत घोषणा नहीं होने पर आंदोलन वापस कैसे होगा? देखिए, सरकार ने बातचीत नहीं की, इसको लेकर बहुत गुस्सा है लोगों में और लोग यहाँ तक कहते हैं कि आंदोलन को फिर ट्रैक्टर मार्च किया जाए और सरकार ने जो बात नहीं की इसके बावजूद कि हमने कमेटी बना दी थी, ये आज मीटिंग में डिस्कस होगा और पूरे संगठनों से सलाह करके नेक्स्ट फॉर्म ऑफ जो स्ट्रगल है, नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रगल है, वो डिसाइड करके शुरू किया जाए। कृष्णपाल जी, यानी कि आंदोलन में आगे सेक्शन से समाप्त हो सकता है और आंदोलन जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी? जी, आंदोलन जारी रहेगा जब तक मांगे के मतलब केस वापस लेने हैं। एमएसपी के ऊपर जो सरकार ने ट्वीट किया है उसको फॉर्मल रूप देना है। पावर बिल और पराली वाले में फॉर्मल रूप देना है। ट्वीट करके जब उसमें तो बोल ही दिया उन्होंने। नो, इट इज अप टू गवर्नमेंट कि वो कैसे करती है, इसलिए हमारे बस का बात नहीं है। तो बात करते हैं इस मुद्दे पर। हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से ही मौजूद हैं और स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त पवन नेहरा जी मौजूद हैं जो कि किसान नेता हैं। पवन जी, स्वागत है आपका। सुशील, कुछ अपडेट्स में ले लूं सबसे पहले आपसे, क्या कुछ बात चल रही है? देखिए, अभी जो बैठक होनी थी वो बैठक अभी तक शुरू नहीं है, जो 11 बजे बैठक होनी थी, लेकिन अभी जो सूचना है उसके मुताबिक राई में हरियाणा सरकार के ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ ये जो नवगठित एसकेएम जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा के जो 5 नवगठित सदस्य हैं उनके साथ हरियाणा सरकार के अधिकारियों की एक बैठक चल रही है और माना जा रहा है कि जो हरियाणा सरकार हरियाणा में जो मुकदमे दर्ज हैं करीब 38,000 किसानों पे, उन मुकदमों को वापसी को लेकर यह चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है अधिकारियों के साथ और माना जा रहा है कि उस बैठक के बाद यहां पहुंचेंगे और यहां उसके बाद आपस में जो बैठक होनी है वो बैठक शुरू होगी। हालांकि आपको बता दें कि 11 बजे से बैठक शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक 1 बज गया है, लेकिन अभी यह बैठक नहीं शुरू हुई। सारे जो नवगठित सदस्य हैं कमेटी के, वो सभी कमेटी के सदस्य यहां पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद तत्काल वो बाहर निकल गए और सुनने में आ रहा था कि वो हरियाणा सरकार के कुछ अधिकारी हैं जो इस संदर्भ में बातचीत करना चाहते थे, उनको लेकर एक राई यहां से पास में ही है, वहां पे माना जा रहा है कि एक बैठक हो रही है और उस बैठक के बाद ही यहां जो बैठक होनी है वो बैठक शुरू होगी। जी ठीक है पवन नेहरा जी, मैं आपके पास आता हूं। क्या कुछ आपको लगता है कि आज का रुख रहने वाला है? हालांकि सरकार की तरफ से नुमाइंदे आए हैं, अधिकारी आए हैं, बातचीत कर रहे हैं केस वापसी को लेकर। देखिए, मैं पहले भी कई दिन से 2 दिन से यही कह रहा हूं कि किसानों ने अपनी बातचीत करने के लिए अपनी कमेटी बना दी थी। ये सीधा साइन था और न केवल सरकार को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को ये बता दिया था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और उसी बातचीत के लिए उनको न्योता नहीं मिला सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अभी जो आप नई अपडेट आप दे रहे हैं कि जो अपने राई में एक नई मीटिंग चल रही है जो केवल केसों को लेकर है, जो हरियाणा में केस दर्ज हैं वो 38,000 हैं, 48,000 हैं, जो भी जितने भी केस दर्ज है उनको वापस लेकर। और मैं समझता हूं कि सरकार को इस बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी आंदोलन के तहत जो भी केस दर्ज होते हैं वो सब वापस ही लेने होते हैं और ये कोई जायज सी मांग है, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है ये, और इसमें कोई बहुत बड़े केस भी नहीं है, जबरदस्ती बनाए हुए केस है ज्यादातर, तो इनको तो लेना लाजमी बनता है। और मैं समझता हूं कि इस मीटिंग के बाद अगर सरकार सही रुख दिखाती है तो मेरे ख्याल से हमारे नेताओं को बाहर निकल के यही कहना चाहिए कि हमारी सरकार मान चुकी है केस वापस लेने के लिए। अगर दो तीन मांगों पर सरकार का सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, सरकार इस तरह से आप पेशकश भी करती है आपके सामने, जैसे अधिकारियों से बात अभी चल रही है, एक अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन एमएसपी को लेकर अगर बात नहीं बन पाती है तो क्या कुछ रुक रहना चाहिए किसान एमएसपी को लेकर जो बात होनी है, एमएसपी के कानून को लेकर जो बात होनी है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से होनी है। उसमें हरियाणा के जो अधिकारी बैठे इनसे कोई लेना देना नहीं है।
ये तो सिर्फ केस से रिलेटेड कोई मीटिंग होनी है कि जो केस हमारे ऊपर लगाए गए हैं, किसानों के ऊपर लगाए गए हैं, उन केसों को किस प्रक्रिया के तहत और कितने दिन के अंदर वापसी मिलेंगे और कब वापसी ले रहे हैं। हरियाणा सरकार के अगर अधिकारी अगर बात कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना सर कि केंद्र का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होगा। 2 बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, गृह मंत्रालय के अधिकारी आपस में संपर्क में रहते हैं, तो कनेक्शन तो है पूरा का पूरा। एब्सोल्युटली कनेक्शन है, लेकिन मैं समझता हूं इन अधिकारियों के बस में वो कानून बनाना तो नहीं है। कानून तो संसद को बनाना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अधिकारी किसी भी तरह का उस पर बात करेंगे। बात करने के लिए इनके पास अगर कुछ मैटर इनको दिया गया है सरकार की तरफ से, तो सिर्फ वही है कि जो आंदोलनरत किसान थे हमारे, उन पर जो केस डाले गए हैं, उन पर जो केस बनाए गए हैं, उन केस को कौन सी प्रक्रिया के तहत वापस लिया जाएगा। ठीक है सुशील, मैं आपके पास आता हूं। आप जब बात कर रहे थे अशोक धवले साहब से, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में निश्चित तौर पर कोई बात नहीं होगी कि आंदोलन खत्म कैसे होगा। तो वहीं योगेंद्र यादव का यह कहना था कि ठंडे दिमाग से जो भी फैसला होगा वो लेंगे। तो जो संभावनाएं जताई जा रही थी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि आंदोलन वापसी को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है, कोई ऐलान हो सकता है, वो क्लैरिफाई कर दिया गया है कि आंदोलन अभी लंबा चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल केशव, आपको बता दें कि पहले जब यह कमेटी का गठन हुआ था तो ये माना जा रहा था कि कमेटी से केंद्र सरकार के मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो या अमित शाह हो, संपर्क करेंगे और संपर्क करने के बाद इस पे आगे की रणनीति होगी कि किस तरह से काम किया जाए। लेकिन यह कमेटी बन गई, कमेटी से अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया। यहाँ मैं सवाल भी हमने पूछा तो उन्होंने साफ कर दिया कि कमेटी की सूचना उन सभी को दे दी गई है कि कमेटी बना दी गई है, 5 सदस्यीय कमेटी है। जिस तरह से केंद्र सरकार चाहती थी कि कम से कम सदस्य हों इस कमेटी में, तो 5 सदस्यीय कमेटी है और इनको सबने स्वीकृत कर लिया है। ये जो कमेटी नॉमिनेट हुई है, जो लोग नॉमिनेट हुए हैं, इनका फैसला सर्वोपरि है। अगर आज ये ऐलान कर दे कि आंदोलन वापसी, तो आंदोलन वापस हो जाएगा। लेकिन उसके बाद सरकार की जो पहल है उस तरफ से बेरुखी हाथ लगी है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया है। साथ ही इनका साफ तौर पर कहना है कि 6 मुद्दे हैं, 6 मांगों में 2 जो अहम है, एक तो किसानों के साथ जिस तरह से मुकदमे दर्ज किए गए हैं या फिर उनको मुआवजा, जो शहीद है उनको। पवन जी, क्या ये 5 सदस्यीय कमेटी जो है, इनका हर फैसला फुल एंड फाइनल होगा? जी बिल्कुल, ये पूरी पावर लेकर के 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है और किसानों ने जब भी अपनी इस तरह की कोई भी कमेटी बनाई है उसको पूरी पावर देकर के भेजा जाता है। जब भी 11-12 दौर की जो हमारी मुलाकात हुई, जो बातचीत हुई, उस बातचीत में भी पूरी पावर थी पूरी कमेटी के पास। और आज भी इन 5 लोगों की कमेटी के पास पूरी पावर है कि अगर वो सहमत हो जाते हैं तो वो अगर ये कहते हैं कि आंदोलन वापस ले लिया जाए तो आंदोलन वापस ले लिया जाएगा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी 1% भी डाउट नहीं है कि बिना हमारी मांगों को माने ये 5 सदस्य की कमेटी, कि जिसमें कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी और किसान हितैषी बैठे हुए हैं, वो किसी भी लेवल पर इस बात को नहीं मानने वाले हैं कि बिना हमारी मांगे पूरी हुए हम आंदोलन वापस ले। ठीक है, अभी तो बैठक होनी है, देखते हैं क्या कुछ इसमें तय होता है। बहरहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। नेहरा साहब बहुत धन्यवाद। सुशील, आपका भी बहुत धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। एसकेएम की कमेटी में कौन कौन है, ये भी आपको जानकारी फटाफट हम देते हैं। हरियाणा से गुरनाम सिंह चढ़ोनी इस बैठक में मौजूद हैं, इस 5 सदस्यीय कमेटी का हिस्सा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश से युद्धवीर सिंह जो है वो इस कमेटी का हिस्सा बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा सिंगू बॉर्डर पर किसानों का मंथन जो है वो फिलहाल लगातार चल रहा है। अभी राई में बैठक चल रही है हरियाणा सरकार के कुछ अधिकारियों के साथ। उसके बाद 5 सदस्यीय कमेटी जो है वो बैठक करेगी। हालांकि बैठक के शुरू होने का समय 11 बजे रखा गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से अधिकारियों से बातचीत के चलते ये समय जो है इसका काफी आगे बढ़ाया गया और अब सोनीपत के नजदीक राई में अधिकारियों के साथ बैठक जो है फिलहाल की जा रही है।